अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर थे वो स्टडी किए थे। आज उन्हीं से रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास एमसीक्यूज़ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन एज अ काउंटिंग नंबर। कि ये जो हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, इनमें से वो कौन सा नंबर का सेट है जिसे हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर कहते हैं। तो प्रीवियस हमने पढ़ा था कि काउंटिंग नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होती है, वो 1 से स्टार्ट होती है, जैसे 1 2 3 4 और ये कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। और आपको पता है इनमें से कौन सा सेट जो है नंबर का सेट जो कि स्टार्ट होता है वो कहाँ से, 1 से। तो वो हमारे पास सिंपली कौन सा ऑप्शन होगा, नेचुरल नंबर। के नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं और ये कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, रियल नंबर इज़ अ यूनियन ऑफ डैश नंबर्स। कि रियल नंबर हमारे पास क्या होती है, यूनियन होती है कौन से नंबर्स की। अब ऑप्शन हमारे पास है रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, बोथ ए एंड सी, मीन्स के दोनों ए और सी। तो हमने यही पढ़ा हुआ है कि रियल नंबर हमारे पास किस तरह से लिखे जाते हैं कि अगर हम इसे नोट करना चाहें तो रियल नंबर हमारे पास क्या होती है, यूनियन ऑफ क्यू एंड यूनियन ऑफ क्यू डैश। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू हमारे पास किसको डिनोट करता है, रेशनल नंबर को, और क्यू डैश किसको करता है, इरेशनल नंबर को। तो हमारे पास ये ऑप्शन रेशनल नंबर ए में है और इरेशनल नंबर हमारे पास किस में, सी में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी ऑप्शन के अंदर बोथ ए एंड सी के दोनों रेशनल और इरेशनल की जो यूनियन होती है वो हमारे पास क्या होता है, रियल। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट। थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है। तो हमें पता है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर हमारे पास सिंपली ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, तो वो हमारे पास क्या कहलाया जाता है, इरेशनल नंबर। और हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि पाई हो गया या अंडर रूट के अंदर ऐसी वैल्यू जो कि प्राइम नंबर से हो, और ये हमारे पास यूलर नंबर, तो ये तीनों हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। कि इन चारों में से कौन सा जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3/4। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर हमारे पास 3 है जो कि पी लिखा जाएगा, और डिनोमिनेटर 4 है जिसे हम क्या लिखते हैं, क्यू लिखते हैं। तो 3/4 हमारे पास ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, बल्कि ये कौन सा नंबर होगा हमारे पास, रेशनल, मीन्स के ऐसे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें। फोर्थ नंबर, इन अ सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स 0 इज़ कंसिडर्ड एज। कि जो इंटीजर्स नंबर का जो सेट होता है उसके अंदर जो 0 आता है उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं, न्यूट्रल कंसीडर करते हैं, या नन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि हमने पढ़ा था प्रीवियस इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स या इंटीजर नंबर के अंदर हमारे पास हमारे पास हमने मीन्स के उनका जो सेट बनाया था, तो एक हमारे पास पूरे पॉजिटिव नंबर लिखे थे हमने, और एक हमने कंप्लीट नेगेटिव नंबर लिखे थे, और 0 को हमने बिल्कुल सेंटर में रखा था, और इसे हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल, ना ही ये पॉजिटिव में होगा ना ही ये नेगेटिव में। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट। नंबर 5, फ्रॉम गिवन नंबर्स विच वन इज़ अ कंपोजिट नंबर। कि इन चारों में से कौन सा जो है वो हमारे पास क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, कंपोजिट नंबर भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसके पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिन्हें मोर देन 2 टेबल लगते हैं। सही है, तो फर्स्ट वन हमारे पास देखें 2 को सिर्फ 2 का टेबल लगेगा और 1 का टेबल लगेगा, मीन्स 2। हमें क्या चाहिए, मोर देन 2। उसके बाद अगर हम बात करें 7 की, तो 7 को सिर्फ 7 का अपना टेबल लगता है और 1 का टेबल लगता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उसके बाद सी 11 को भी आपको पता है 1 का टेबल लगता है और 11 का अपना टेबल लगता है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद है हमारे पास डी 8। अब 8 हमारे पास देखें, 8 को किस किस का टेबल लग सकता है, 1 का लग सकता है, 2 का लग सकता है, 4 का लग सकता है, 8 का खुद का, मीन्स मोर देन 2 कितने टेबल लग रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो इसीलिए हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, कि 8 हमारे पास कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर होगा, जिससे 2 से ज़्यादा टेबल लग सकते हैं। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स इज आल्सो नोन एज नॉन नेगेटिव इंटीजर। इनमें से कौन सा वो
सेट ऑफ नंबर्स है जिन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास लिखा हुआ है रियल नंबर। रियल नंबर हमारे पास सिंपली क्या होती है, यूनियन रेशनल और इरेशनल की। तो इनके अंदर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उसके बाद होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ था कि W इज इक्वल टू, डिनोट किया जाता है W से होल नंबर को 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। अब हमें पता है ये 1 2 3 4 ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हैं। जीरो को हमने क्या किया है, न्यूट्रल कंसीडर किया है। अब जीरो को भी अगर इनके साथ हम इंक्लूड कर दे तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, बी होल नंबर्स। आई होप कि ये सारे एमसीक्यूज आपको समझ में आ गए होंगे, जो कि प्रीवियस मीन्स के जो टॉपिक हमने कवर किया था उससे रिलेटेड थे। आज हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर हमारे पास बेसिकली यूनियन होती है रैशनल और इरेशनल की, तो इसीलिए इसको हम दो ब्रांचेस के अंदर अगर तकसीम करें तो चार्ट अगर बनाएंगे तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर और दूसरा हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपको पता है कौन कौन से हो गए, पाई हो गया, यूलर नंबर हो गया, अंडर रेडिकल 2 हो गया, अंडर रेडिकल 3 हो गया, अंडर रेडिकल हमारे पास 5 आ गया, अंडर रेडिकल 7 आ गया। अब ये रेडिकल के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। जब प्राइम नंबर्स को हम अंडर रेडिकल के अंदर रखते हैं तो वो हमेशा हमें जो नंबर जनरेट करके देंगे वो कौन सा होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। सही है। उसके बाद रेशनल आपको पता है जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे कि हमारे पास 1/4 हो गया, 1/3 हो गया, 11/8 हो गया। तो ये सारे नंबर हमारे पास कौन से होंगे, रेशनल नंबर होंगे। ठीक है। रेशनल नंबर के बाद अगर हम बात करें मीन्स के रेशनल नंबर से जो पहले हमारे पास सेट हमने पढ़ा हुआ था वो कौन सा था, इंटीजर, जिसके अंदर प्लस माइनस की वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो इंटीजर को हम क्या लिखते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 और ये इन्फिनिटी तक जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। अब इंटीजर को हमने मीन्स के दो ब्रांचेस के अंदर तकसीम किया था। इंटीजर को मीन्स के हमने डिफ्रेंशिएट किया था। एक हमारे पास होते हैं इवन इंटीजर, दूसरे हमारे पास होते हैं ऑड इंटीजर। तो इवन इंटीजर्स हमारे पास जिन्हें हम ई से शो कराते हैं, सही है, तो वो कौन से होंगे, 0 +-2 +-4 +-6 +-8 और ये भी चलते रहेंगे। सही है। और उसके बाद ऑड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ऑड ओ से डिनोट करेंगे इन्हें, जैसे कि +- हमारे पास 1 होगा, +-3 होगा, +-5 और ये भी क्या होंगे, कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। सही है। इंटीजर से पहले हमने जो पढ़ा था वो होल नंबर्स। होल नंबर को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, 0 1 2 3 और ये भी क्या होंगे, कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। होल नंबर से पहले जो हमने सेट पढ़ा था वो हमारे पास क्या था, नेचुरल नंबर, जो कि स्टार्ट कहाँ से होता है, मीन्स कि इसे हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल N से, और इसे हम लिखते क्या हैं 1 2 3 4 और ये भी चलता रहेगा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है। सही है। फिर इससे अगर छोटे सेट की बात करते हैं हम, नंबर ऑफ सेट की, तो वो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता है इन्हें हम P से शो कराएंगे, जिन्हें सिर्फ 1 का और अपना टेबल लगता हो। तो ये हमारे पास सारे प्राइम नंबर कहलाए जाएंगे और ये भी इन्फिनिटी तक। उसके अलावा एक और सेट हमने पढ़ा था, कौन से वाला, कंपोजिट नंबर। सही है। तो उसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, रिप्रेजेंटिंग अ रियल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। कि अब हमने जो पढ़ना है वो क्या है, रिप्रेजेंटिंग अ रियल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। के नंबर लाइन के ऊपर रियल नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपली हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं और यहाँ पे इसको दोनों साइड पे ये क्या होगी, कंटिन्यूसली। उसका हमें कैसे पता चलता है, एरो से, कि एरो की जिस डायरेक्शन मीन्स की जिस तरफ डायरेक्शन जाएगी मीन्स कि ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कंटिन्यूसली वहाँ तक ये लाइन जो है वो चलती जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हम मीन्स के इसको लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 0 से, कि ये नंबर लाइन है हमारे पास, इसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ये इसकी क्या कहलाई जाएगी, राइट साइड, और ये हमारे पास क्या कहलाई जाएगी, इसकी नंबर लाइन की लेफ़्ट साइड। सही है। तो नंबर लाइन के ऊपर जब भी हम क्या करते हैं, मीन्स के किसी भी लाइन के ऊपर नंबर्स को जब ड्रा करते हैं तो राइट साइड पर हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 और 4। इसी तरह से इस साइड पर अगर हम लेफ़्ट साइड पर जाएंगे तो ये माइनस की वैल्यू लिखेंगे, -1 -2 -3 -4।
और जो भी हमारे पास मीन्स के कोई भी रियल नंबर होगा, जब भी हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे तो उसका रेफरेंस जो लेंगे वो हम कहाँ से लेंगे, ज़ीरो से लेंगे। जैसे कि हमारे पास दो डिजिट्स हैं कि एक हमारे पास वैल्यू है -1/2, दूसरी हमारे पास वैल्यू है 1/2। अब आपको पता है अगर आप 1/2 को सॉल्व करोगे तो जवाब आपका कितना आना है, 0.5। किस तरह से कि 1 को आप डिवाइड कराएंगे किससे, 2 से। टेबल नहीं लगेगा, पॉइंट देंगे, पॉइंट देने के बाद एक ज़ीरो इंक्लूड कर देंगे। अब ये कितने हो गए, 10 हो गए। 10 को 2 का टेबल आपको पता है कितनी मरतबा लगता है, 5 टाइम। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास बेसिकली क्या है, 0.5। 1/2 का मतलब होता है 0.5 मीन्स 1 का आधा। तो यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव नंबर की बात करें 1/2 तो ये कहाँ पर लाया करेगा, ये हमारे पास 0 से ग्रेटर वैल्यू है क्योंकि कितनी है, 0.5। लेकिन 1 से ये क्या है, लेसर है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में हम इस वैल्यू को लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 0.5। इसी तरह ये -1/2 है तो ये क्या होगा, ये भी 0 से क्या होगा, इस साइड पर लेफ्ट साइड पर क्या होगा, ये 0 से ग्रेटर होगा। लेकिन -1 से ये वैल्यू क्या होगी, लेसर होगी। तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कितनी, -1/2। और यहाँ पे दूसरा हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 0.5। अच्छा, यहाँ पे ये माइनस की वैल्यूज़ होती है ना, तो माइनस की वैल्यूज़ जो 0 के करीब होती हैं वो ग्रेटर होती हैं, जो 0 से दूर होती हैं वो क्या होती हैं, लेसर होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, -1 हमारे पास लेसर है, लेकिन 0.5 जो है वो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। सही है, नेगेटिव नंबर के लिए ये हम कॉन्सेप्ट लेते हैं। उसके अलावा अगर हम दो और नंबर की बात करें, सपोज़ हमारे पास यहाँ पे नंबर है एक -1.5 और एक हमारे पास नंबर है 5/2। अब 1.5 है, इसे हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं कि पहले हम पॉइंट को अगर ख़त्म करें तो पॉइंट अगर हम ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे क्या देंगे, 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या है, 15/10। तो 15/10 को अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास -1/5। तो 1/5 मीन्स कि ये 1 से हमारे पास, और ये मीन्स कि -1/5 है, 1.5। तो ये 1 और 2 के दरमियान में वैल्यू होगी। ये भी कहाँ पर आएगी, यहाँ पे सेंटर में लाया करेगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो -15/10, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको -1.5। सही है। इसी तरह दूसरा हमारे पास नंबर है क्या, 5/2। तो 5/2 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो जवाब कितना आएगा आपके पास, 2.5। तो ये वैल्यू क्या होगी, 2 और 3 के दरमियान में यहाँ पर पाई जाएगी। सही है। तो ये होता है सिंपली हमारे पास कि रियल नंबर्स को आप क्या करें, किसी भी नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करें। अब ये रियल नंबर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमारे पास अपॉन की फॉर्म में नंबर लिखा जाता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास रेशनल नंबर होता है। और रियल नंबर हमारे पास क्या होती है, यूनियन होती है रेशनल और इरेशनल नंबर की। तो जो भी हमारे पास रेशनल नंबर इस रियल लाइन के ऊपर हम लिखते, मीन्स के नंबर लाइन के ऊपर लिखते जाएंगे, तो ये हम सिंपली क्या कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किनको, रियल नंबर्स को।